परम पूज्य कालूगणी एक ऐसे महान प्रभावशाली तेरापन धर्म संघ के आचार्य थे जिन्होंने धर्म संघ को नई नई देने दी, धर्म संघ को नया आकाश दिया, नया प्रकाश दिया और ऐसे दो दो युग प्रधान उत्तराधिकारी दिए जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके दर्शन का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। परम पूज्य कालूगणी के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तीन विशिष्ट व्यक्तित्व थे। परम पूज्य कालूगणी के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले थे परम पूज्य मघवा गणी, जिनसे वे दीक्षित हुए थे, दीक्षा ग्रहण की थी और उनके प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा समर्पण, श्रद्धा, भक्ति सब कुछ उनके प्रति था। और कालूगणी के जीवन को प्रभावित करने वाला दूसरा विशिष्ट व्यक्तित्व था उनकी मां छौगा जी। छौगा जी की भी प्रेरणा, संस्कार को वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देते थे, उनकी बात को वे सम्मान दिया करते थे और मां छौगा जी के प्रति कालूगणी बहुत ज्यादा कृतज्ञता का भाव भी रखा करते थे। और जो तीसरा विशिष्ट व्यक्तित्व है जिनका कालूगणी के जीवन के साथ बहुत ज्यादा संबंध है, वह है मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी। एक ऐसे संत जो धीर गंभीर संत थे और परम पूज्य कालूगणी के अथ से लेकर इति तक जिन्होंने पूरा साथ निभाया, दीक्षा से लेकर महाप्रयाण तक जो उनके साथ जीवन साथी बनकर रहे, ऐसे मुनिश्री थे मगनलाल जी स्वामी। मगनलाल जी स्वामी उनके जीवन साथी इतने सघन साथी थे कि उनका कालूगणी का और मगनलाल जी स्वामी का एक एकात्म भाव था, तदात्म भाव था, दो शरीर और एक आत्मा कह सकते हैं। इस प्रकार मगनलाल जी स्वामी और कालूगणी की जोड़ी थी। मगनलाल जी स्वामी कालूगणी के साथ उनके अनेक संबंध रहे। जहां दीक्षा लेने के पश्चात जब मुनि कालू की समुच्चय से पांति की गई, उस समय मगनलाल जी स्वामी का साज बनाया गया और मुनि कालू को मगनलाल जी स्वामी के साज में दिया गया। साथ में दो मुनि पन्नालाल जी, जयचंद लाल जी और दिए गए। तो उस समय से ही उनकी जो एक इकतारी शुरू हुई और वह इकतारी जिंदगी भर चलती रही। वे कालूगणी के मित्र के रूप में रहे, वे कालूगणी के सलाहकार के रूप में रहे। मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी कालूगणी के शिष्य के रूप में भी रहे, परामर्शक के रूप में भी रहे। यूं कहें कि उनका इतना गहरा तादात्म्य संबंध था जिसे हम इतिहास की विभिन्न घटनाओं को देखकर जान सकते हैं। परम पूज्य कालूगणी का और मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी का जो सौहार्द भाव, प्रेम भाव, आत्मीयता का भाव मुनि अवस्था में था, वही आचार्य काल में रहा। मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी को कालूगणी के पास जाकर यह गीत नहीं गाना पड़ा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, द्वार पर सुदामा गरीब आ गया। अर्थात कालूगणी ने जो संबंध मुनि अवस्था में था, जो एक सहयोग का भाव था, उसी रूप में उनका सम्मान, उनका महात्म्य, उनकी विशेषता का कालूगणी ने आचार्य बनने के बाद भी वही सम्मान कायम रखा, बराबर उसी रूप में रखा। और कालूगणी आचार्य बने तो उस समय आचार्य पत्र का वाचन भी मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी ने किया था और परम पूज्य श्री को संपूर्ण धर्म संघ की ओर से अमल धवल चद्दर भी मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी ने ही कालूगणी को धारण करवाई थी। तो इस प्रकार अपने अभिन्न साथी को जब आचार्य के रूप में मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी ने देखा तो उनका हृदय अत्यधिक प्रमुदित था, प्रफुल्लित था कि उनका एक साथी आज
आचार्य के पट्ट पर पदासीन होकर शोभित हो रहा है। जैसे ही कालूगणी आचार्य पद पर अभिषिक्त हुए, आचार्य पदाभिषेक के बाद परम पूज्य कालूगणी ने लाडनू से विहार कर सुजानगढ़ पधारे, तो उस समय मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी की अर्ज पर ही कालूगणी ने जो बोझ की परंपरा चल रही थी उसमें परिवर्तन किया। वह उसका मुख्य श्रेय मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी को जाता है, क्योंकि दालगणी से पहले ऐसी व्यवस्था थी, जो कि आपने अनेक आचार्यों के जीवन वृत्तों के संदर्भ में जब आपने घटनाएं सुनी है, तो उस प्रसंग में ये घटना प्रसंग अवश्य ही सुनाई होगा। तो उस समय मगन लाल जी स्वामी के निवेदन पर परम पूज्य कालूगणी ने पुरानी व्यवस्था 54 वर्ष के बाद समुच्चय का आधा बोझ आने की व्यवस्था को पुनः लागू किया, और संवत 1967 में सरदार शहर में भिक्षु चरमोत्सव के दिन परम पूज्य कालूगणी ने मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी को समुच्चय के समस्त कार्यों से मुक्त कर दिया, बख्शीश प्रदान कर दी। मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी कालूगणी के एक स्वतः सिद्ध मंत्री थे। हम कालूगणी और मगन लाल जी स्वामी को एक राजा और मंत्री के परिदृश्य के रूप में, उस रूप में भी उनका जीवन देख सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं। और मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी का परामर्श इतनी विशेषता लिए हुए था, विशिष्टता लिए हुए था, कि कालूगणी अपने कई कार्यों में मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी का परामर्श अवश्य लिया करते थे। गोचरी, विहार, चतुर्मास, मर्यादा महोत्सव, दीक्षा, श्रावक संघ की कोई गतिविधि हो, संघ के व्यापक हितों का कोई कार्य हो, हर कार्य में मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी का परामर्श बहुत ज्यादा मूल्यवत्ता मूल्य रखता था। फिर भी मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी की यह विशेषता थी कि वे साधु साध्वियों की अंतरंग स्थितियों में बीच में कभी हस्तक्षेप नहीं किया करते थे। वे कालूगणी को एक ऐसे सहयोगी के रूप में मिले कि वे अपने आप को धन्य, मगन लाल जी स्वामी धन्य महसूस करते थे कि मुझे ऐसे आचार्य मिले हैं। तो कालूगणी भी अपने मन में इस बात का एहसास करते थे कि मुझे मगन लाल जी स्वामी जैसा, मुनि मगन लाल जी जैसा सहयोगी मिला हुआ है, विशिष्ट सहयोगी मिला है। मुनि श्री कालू मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी के साथ दीक्षा लेते ही मुनि मगन लाल जी स्वामी के साज में आए, तो मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी के साज में अनेक संत आते जाते रहे, किंतु कालू मुनि हमेशा उनके प्राय उनके साथ ही रहे, और उनके साथ में रहना, साथ में आहार करना और साथ में ही चित्त समाधि के कारण उनकी परस्पर इतनी ज्यादा आत्मीयता हो गई थी कि उनमें कोई बड़े छोटे का भेद ही नहीं रहा था। दोनों एक दूसरे का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखते थे। एक बार का घटना प्रसंग है, दालगणी के समय का घटना प्रसंग है कि मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी और कालूगणी, इन दोनों ने मगवा युग में ही अपनी हस्तकला विकसित कर ली थी। हस्तकला में वे निपुण बन गए थे, और उस समय की परंपरा के अनुसार साधु साध्वियां संघ के लिए गाथा लिखा करते थे और उन्हें आचार्यों के पास जमा करते थे। और जमा करने का कारण यह था कि संत लोग जो सिलाई रंगाई आदि करवाते, तो उस सिलाई रंगाई कार्य के एवज में वे आचार्यों के पास गाथाएं लिखकर जमा करवाया करते थे। और उन दोनों में इतनी आत्मीयता थी कि मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी कालूगणी की जितनी गाथाएं कम होती, वे अपनी गाथाएं जमा करा लिया करते थे। दालगणी के समय जब नियुक्त मुनि के पास उन्होंने अपना लेखा जोखा प्रस्तुत किया और दालगणी को जब वह पत्र दिखाया, तो दालगणी ने बोला मगन लाल जी स्वामी से कि मगन लाल जी, ये गाथाएं तुमने, कालू की गाथाएं तुमने क्यों भरी? उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, मगवा गणी के काल में भी, मानक गणी के काल में भी मैं ही भरा करता था। अब आप सदा से ऐसे ही चलता आ रहा है, अब जैसा फरमाएंगे वैसा कर लिया जाएगा। दालगणी ने उनके आत्मीयतापूर्ण संबंधों को समझा और कहा कि नहीं, जैसे चलता है वैसे चलते रहने दो। इस प्रकार उनकी इतनी घनिष्ठता, आत्मीयता थी कि दोनों एक दूसरे के कार्य में कितना ज्यादा सहयोग किया करते थे।
तो मुनि अवस्था में उन दोनों की एक आत्मीयतापूर्ण व्यवहार की भावना रहती थी। संवत 1966 में जब दालगणी दिवंगत हो गए, तो उस समय भी मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी ने ही कालूगणी के संबंध में पुट्ठा खोला और पुट्ठा खोल के वह पत्र देखा जिसमें कालूगणी का नाम लिखा हुआ था। सब संतों को दिखाया और सब संत जाकर कालूगणी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि गुरुदेव, आप अब कालू नहीं, अब कालूगणी बन गए हैं, आप पट्ट पर आसीन हो। तो कालूगणी ने फरमाया कि नहीं, पहले पत्र देखो। ये घटना भी आपने सुनी होगी, तो मैं संक्षेप में यह बता रहा हूं कि कालूगणी के पदासीन होने के प्रसंग में भी और तो और जिस समय माणक गणी देवलोक हो गए थे, माणक गणी का महाप्रयाण हो गया था, उस समय अंतरिम काल में भी जिन संतों ने धर्म संघ की व्यवस्था का निर्वाह किया था, उस दायित्व को निभाया था, तो उस समय भी मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी और कालू मुनि की ही ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने उस विकट समय में धर्म संघ का एक अग्र अग्र हो आगे होकर के अपना एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया था। तो फिर आचार्य बनने के बाद तो दालगणी के देवलोक के बाद तो मगन लाल जी स्वामी का रोल और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। और मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी ने कालू गणी ने बोला कि नहीं, मेरे को पत्र पढ़ाओ। तो 12 के दिन पत्र नहीं पढ़ाया, 13 के दिन परिषद के बीच पत्र का वाचन किया और फिर पूर्णिमा के दिन विधिवत कालू गणी का पदाभिषेक हो गया। और उस समय भी आचार्य बनने के बाद भी मुनि श्री मगन लाल जी स्वामी कालू गणी के एक अनन्य सलाहकार, अनन्य सहयोगी के रूप में, स्वतः सिद्ध मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभा रहे थे। और जब कालूगणी ने आचार्य बनने के बाद अपने माता जी से उनका मिलन हुआ, तो छोगा जी ने निवेदन किया कि गुरुदेव अब हमको साथ में रखिए। तब मगन लाल जी स्वामी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, छोगा जी तो भले साथ में रह जाए, किंतु कान कंवर जी तो अभी विचर सकते हैं, इनका विचरण कराना चाहिए। तत्काल छोगा जी बोलने लगे कि मगन लाल जी स्वामी, ये आप ऐसा क्या परामर्श दे रहे हो? 11 सालों तक ये कान कवर मेरे को लेकर घूमी है, जगह जगह चली है, और आज तुम इसको अलग करने की बात कर रहे हो, आप फरमा रहे हैं। पहले कान कंवर जी नहीं अलग होंगे, नारा में नहीं विचरेंगे, पहले अगर नारा में विचरण करना होगा तो मैं जाऊंगी। तो इस प्रकार उस समय कालूगणी ने फरमाया कि माता जी, मगन लाल जी स्वामी तो विनोद कर रहे हैं। तो मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी और माता छोगा जी कालूगणी का प्रसंग प्रसंग पर विनोद भी हुआ करता था। और मगन लाल जी स्वामी इतने धीर गंभीर संत थे कि देखिए, बीकानेर चतुर्मास में ऐसी विकट परिस्थितियां थी, इतना विरोध हो रहा था कि संत बाहर जाते, वापस सारा काम निवृत्त होकर ठिकाने में आ जाते और पूरा दिन आ जाते, तब सोचते कि आज का दिन शांति से बीत जाएगा। और ऐसी स्थिति में मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी एक दिन पंचमी समिति के लिए बाहर पधारे हुए थे और विरोधियों के द्वारा भड़काए जाने पर एक तांगे वाले ने एक चाबुक की खींचकर मुनिश्री मगन लाल जी तो मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी को समय कभी गुरुदेव उल्हाना भी देते थे, तो वे विनय भाव से उसे स्वीकार कर लिया करते थे। एक बार का घटना प्रसंग है कि कालूगणी मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी और कुछ संत बैठे हुए थे, विराजे हुए थे। इतने में संतों में चर्चा चली कि जो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है वह लालटेन का प्रकाश है या बिजली का प्रकाश है। तो संत चर्चा कर रहे थे, कालूगणी ने फरमाया कि ये लालटेन का प्रकाश है। फिर भी संतों में चर्चा चली और मगन लाल जी स्वामी भी इस पक्ष में थे कि ये बिजली का प्रकाश है। तब ऐसे चर्चा चल ही रही थी और कालूगणी के फरमाने पर मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी तो चुप हो गए, तहत कह करके। एक छोटे संत उठ करके बाहर गए और देख करके आए कि किसका प्रकाश है, लालटेन का प्रकाश है या बिजली का। और वे आकर बोले कि नहीं, लालटेन का प्रकाश है। तब कालूगणी ने मुनिश्री मगन लाल जी स्वामी को संबोधित करते हुए फरमाया कि मगन लाल जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप भी इन बच्चों के साथ हो गए। जब मैंने कह दिया कि लालटेन का प्रकाश है,
फिर आपको इन संतों को आपने रोका क्यों नहीं? तत्काल मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी ने तहत कह करके आगे से ध्यान रखने का भाव है। इस प्रकार वे गुरुओं के प्रति जितने उनके सहयोगी थे, उतने ही उनका भीतर में विनम्र भाव था। गुरुओं के प्रति उनको गुरु मानकर ही उनका सम्मान किया करते थे, उनका सहयोग किया करते थे। और मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी इतने सूझबूझ के धनी थे कि उनका सीना चौड़ा था किंतु दिमाग स्थिर था। और वे जो जचता वही बात, अपने मन की बात गुरुओं को निवेदन करते। गुरुदेव मानेंगे नहीं मानेंगे इसकी चिंता नहीं किया करते थे। और एक बार का घटना प्रसंग है कि भिवानी में दीक्षा की घोषणा हो गई थी, तो उसमें एक साध्वी की दीक्षा होनी थी और एक 3 भाइयों की दीक्षा होनी थी। कान कंवर जी महासत्या जी के ध्यान में आया कि जिस बाई की दीक्षा घोषित है उसके हाथ में कसक है। तो उन्होंने कालूगणी से निवेदन किया कि बनते उस बहन के हाथ में थोड़ी कसक है, उसकी दीक्षा कैसे होगी? कालूगणी ने भी फरमाया अगर ऐसी बात है फिर तो दीक्षा चिंतनीय हो जाती है। उस समय मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी पास में विराजे हुए थे। उन्होंने निवेदन किया कि गुरुदेव नहीं, आपने दीक्षा घोषित कर दी है, अब आपको, आपने वचन दे दिया है, अब आपको निभाना चाहिए। क्योंकि अब उसके पूरे शरीर में भी कसक रह जाए पर आपको उसकी दीक्षा देनी चाहिए। उन्होंने महासत्या जी से निवेदन किया कि महासत्या जी, ये बात आप पहले निवेदन करते, दीक्षा की घोषणा से पहले निवेदन करते तब तो उचित था। उससे पहले जितनी तपास पूछताछ करनी है वो कर लेनी चाहिए, किंतु अब तो दीक्षा घोषित हो गई है तो वो होनी चाहिए। और उनके परामर्श को कालूगुणी ने स्वीकार भी किया। और उस समय भिवानी में विरोध के प्रसंग में मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी ही ऐसे संत थे जिन्होंने वहां के श्रावकों को समझाया। और द्वारका दास ऐसे प्रमुख श्रावकों को बुलाकर कहा कि नहीं, जब ऐसी बात हुई कि दीक्षा अंदर ही होनी चाहिए, तब मगनलाल जी स्वामी ने श्रावकों को समझाया कि हम तो चले जाएंगे, पीछे तुमको रहना है, तुम सोचो। इस प्रकार श्रावकों को उन्होंने प्रेरित करके, उन्हें उत्साहित करके उस भिवानी के दीक्षा महोत्सव को एक ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव बना दिया। और कालूगणी अपने जीवन में अनेक प्रसंगों में उनसे परामर्श लिया करते थे। धर्म संघ में जो दीक्षार्थी आते, मुमुक्षु आते, उनकी जांच भी मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी किया करते। और मगनलाल जी स्वामी पहले संघ हित को प्रमुखता देते थे। एक बार जब कालूगणी ने मगनलाल जी स्वामी को फरमाया कि धन्ना जी लाडनू सेवा केंद्र में थे, कि धन्ना जी के पास सेवा में एक साध्वी को रख लें, तो मगनलाल जी स्वामी ने निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरी माता होने के आधार पर अगर आज आज अगर एक साध्वी को आप रखेंगे तो कल अनेक मुनि वे भी निवेदन करेंगे कि मेरी माता जी सेवा केंद्र में है, उनके पास भी किसी सहयोगी साध्वी को रखिए। तो उन्होंने ऐसा निवेदन नहीं किया कि नहीं मेरे माता जी है इसलिए इनके पास रखना चाहिए। उन्होंने संघ हित को प्रमुखता दी, संघ हित में जो अच्छा था वही हमेशा निवेदन किया। और वे आचार्यों की छाया बनकर रहे। जिस समय एक दिन का वो प्रसंग है कि कालूगणी ने फरमाया, उस समय ठंड के समय संत लोग गाती बांधा करते थे, तो कालूगणी की गाती थी वो रेशमी वस्त्र की थी। तो मुनिश्री ने निवेदन, कालूगणी ने फरमाया कि मेरे लिए सादी गाती लेके आ जाओ, यह नहीं चाहिए। तब मगनलाल जी स्वामी ने निवेदन किया कि गुरुदेव नहीं, ऐसे कैसे होगा, कल आपको कहेंगे कि नहीं मैं पट्ट पर नहीं बैठूंगा, ये सब आप तो राजा है, तो राजा की तरह ही आपका जीवन व्यवहार होगा। हम लोग जैसा निवेदन करें इन सब बातों में तो आप हम पर ही कृपा कराते रहें। तो इस प्रकार मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी का परामर्श कालूगणी के लिए हमेशा रहा करता था। और कालूगणी को आहार भी मंत्री मुनिश्री करवाया, मगनलाल जी स्वामी कराया करते थे। कालूगणी के शयन स्थान का निर्धारण भी मंत्री मुनिश्री किया करते थे और वे स्वयं कालूगणी के पास सोते थे। दोनों समय प्रतिक्रमण भी मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी किया करते थे। और मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी आचार्यों के व्याख्यान से पहले उपदेश देने का जो कार्य था वो मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी किया करते थे। तो इस प्रकार उनका धर्म संघ में आचार्यों की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कई बार ऐसे घटना प्रसंग घटित हुए कि चतुर्मास का निर्धारण करना था और संवत 1970 की बात है कि चतुर्मास की प्रार्थना लाडनू के लिए करने के लिए वहां के ठाकुर आनंद सिंह जी
और लेडी ठाकुर सावंत सिंह जी आए। मुनिश्री मगनलाल जी स्वामी गोचरी के लिए पधारे तो उन्होंने मगनलाल जी स्वामी को कमरे में बंद कर दिया और निवेदन किया कि जब तक आप आज ये वचन नहीं देंगे कि यह चतुर्मास लाडनू में आप कराने के लिए आचार्य प्रवर को निवेदन करेंगे, तब तक हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। आखिर मगनलाल जी स्वामी ने कहा कि मैं लाडनू की अर्ज में सहयोग करूंगा और मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी के सहयोग से वह 1970 का चतुर्मास लाडनू में हुआ। इस प्रकार एक बार एक ऐसा भी घटना प्रसंग घटा कि मर्यादा महोत्सव परम पूज्य कालूगणी की इच्छा नहीं थी सरदार शहर में करें, उसमें ठंड बहुत थी, किंतु मगनलाल जी स्वामी आदि संतों के निवेदन पर परम पूज्य गुरुदेव ने उस समय मर्यादा महोत्सव भी वहां सरदार शहर का फरमा दिया था। तो इस प्रकार मगनलाल जी स्वामी फरमाया कर, मगनलाल जी स्वामी को कई संत आके बोलते कि मगनलाल जी स्वामी आप तो अमर हो गए। तब मगनलाल जी स्वामी फरमाते कि अमर मैं नहीं, अमर तो आचार्य रहेंगे, आचार्यों का नाम अमर रहेगा। मेरे जैसे से कितने संत हो गए तो उनके मन में कोई अहंकार का भाव नहीं था, उनके मन में गुरुओं के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास का भाव रहता था और वे समय समय पर संतों को अच्छी प्रेरणा भी दिया करते थे। तो इस प्रकार मगनलाल जी स्वामी का कालूगणी को अनेक प्रसंगों में सहयोग रहा। जब देसी विलायती का प्रसंग था उस समय भी कालूगणी की सूझबूझ के साथ मंत्री मुनि का परामर्श भी बहुत महत्वपूर्ण था। संस्कृत विकास के लिए भी कालूगणी ने मंत्री मुनिश्री से ही प्रारंभ में परामर्श किया था। तो और गुरुदेव के वे इतने अभिन्न साथी रहे कि समय समय पर जब चिकित्सा का अवसर आता तो मगनलाल जी स्वामी एक चिकित्सक के रूप में भी कालूगणी की सेवा किया करते थे और अंतिम समय में उन्होंने ही परम पूज्य कालूगणी को सबसे पहले निवेदन किया था कि गुरुदेव अब आप अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति करें। और उस समय कालूगणी ने फरमाया कि मगनलाल जी स्वामी आप वहम क्यों करते हैं, मैं अभी तो बहुत मेरा आयुष्य लंबा है, मैं 60 साल का हो जाऊंगा, छौगा जी के पास जाकर बाद में नियुक्ति करूंगा। किंतु बाद में मगनलाल जी स्वामी के बार बार निवेदन किए जाने पर परम पूज्य कालूगणी ने अपना निर्णय भी धर्म संघ को दिया था और धर्म संघ को युवाचार्य तुलसी के रूप में मुनिश्री मुनि तुलसी को प्रदान किया था। तो ऐसे मगनलाल जी स्वामी जिन्होंने कालूगणी की छाया बन करके एकात्म भाव के साथ इतना लंबे काल तक शुरू से लेकर अंत तक साथ निभाया, ऐसे मगन कालू की जोड़ी इतिहास में एक अमर जोड़ी बन गई है कि आचार्यों के साथ वे कितने तादात्म्य भाव से श्रद्धा भाव से अपना उन्होंने जो धर्म संघ को योगदान दिया। तो मगनलाल जी स्वामी और कालूगणी की जोड़ी हमें भी प्रेरित करती है कि किस प्रकार आचार्यों के प्रति विनय भाव रखना चाहिए, आचार्यों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। तो वह जोड़ी अमर बन गई और आज हमें वर्तमान में आज उन्हीं कालूगणी के परंपर उत्तराधिकारी के रूप में परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हम परम पूज्य श्री के सानिध्य में कालूगणी का स्मृति समारोह स्मृति सप्ताह का परम पूज्य श्री के सानिध्य में आयोजन है, अभिवंदना समारोह का आयोजन है। तो मैं लास्ट में 2 गीत की पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। श्री कालू गुरुवर को हम ध्याए, श्री कालू गुरुवर को हम ध्याए, तेरा पथ अष्टम गणेश स्मृति में लाए, श्री कालू गुरुवर को हम ध्यान